जय श्री राम, जय गिरनारी। मित्रों, आज बात करना है जूनागढ़ दत्त गिरनार की नगरी की। गिरनार की नगरी के अंदर 1/10/2023 के दिन कुछ जैन संप्रदाय के, दिगंबर जैन संप्रदाय के लोग जाके ऊपर कुछ अनेक प्रकार की गैर प्रवृत्ति किए। उस हिसाब से पुलिस स्टेशन में FIR के लिए बहुत सारे प्रयत्न जूनागढ़ गिरनार के साधु समाज लोगों ने किए, पर कुछ कार्यवाही नहीं हुई, FIR दाखिल नहीं हो रही थी। तब फिर जूनागढ़ के जो बहुत अच्छे संत हैं महेश गिरी बापू जी, वो गिरनार दत्तात्रेय भगवान के ट्रस्ट के भी मेन हैं, भूतनाथ दादा के महंत भी हैं। तो उन्होंने सभी साधु संतों को बुलाकर संत सम्मेलन किया 28/10/2023 के रोज। तो उन्होंने संत सम्मेलन करके एक सनातन धर्म के जो साधु हैं वो सभी का शक्ति प्रदर्शन था। तो उसके अंदर में उन्होंने गुजराती शब्द में बहुत अच्छा उन्होंने शक्ति प्रदर्शन किए। गुजराती शब्द में उन्होंने जो नागा साधु के लिए उल्लेख किए, वो अपने सनातन धर्म के जो संन्यास संप्रदाय हैं अथवा कोई भी संप्रदाय है, तो वो साधुओं के विषय की बात किए थे उन्होंने। तो जैन दिगंबर के लोग, कुछ लोग उसका अर्थ का अनर्थ कर दिए, और फिर अर्थ का अनर्थ करके उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी आगे पीठ पीछे बातें करने लग गए। तो उसके विषय में जो हमारे भूतनाथ दादा के महंत हैं महेश गिरी जी बापू बहुत सुलझे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने भाजपा के अंदर में सांसद की पदवी लेकर के बहुत अच्छा काम भी दिल्ली के अंदर किए थे। अभी जूनागढ़ के अंदर भी साधु समाज को लेकर के उन्होंने बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, और आने वाले समय में भी बहुत अच्छा काम करेंगे। पर ये जो जैन संप्रदाय के कुछ लोग हैं, वो कुछ लोग वहाँ शांति पैदा नहीं होने देते, कुछ लोग वहाँ अशांति का प्रयास कर रहे हैं। जैन संप्रदाय बहुत समझा हुआ संप्रदाय है, पर कुछ लोग सभी जगह, जैसे गेहूं में धनेड़ा होता है, वैसे सभी संप्रदाय के अंदर कुछ नीच तत्व के लोग होते हैं। जब देश को जरूरत पड़ी है, जैन संप्रदाय के लोग बहुत आगे आए हैं, और जैन लोग तो बहुत सुलझे हुए समझे हुए व्यक्ति हैं, पर कुछ लोगों के वजह से पूरा संप्रदाय बदनाम हो रहा है। तो हमारे जो भूतनाथ दादा के महंत हैं महेश गिरी बापू ने फक्त सनातन धर्म के अंदर कोई ऐसा आके उत्पत्ति नहीं कर जाए, इसके वजह से उन्होंने वहाँ पे एक शक्ति प्रदर्शन का सनातन धर्म का मीटिंग रखे थे। तो सभी साधु संत आए थे, अपने अपने मंतव्य की बात रखे थे, पर उसका जैन संप्रदाय ने कुछ अर्थ का अनर्थ किए, पर ऐसा कुछ नहीं है। देश के अंदर बहुत सारे क्रांतिकारी साधु भी हैं, बहुत सारे क्रांतिकारी रिटायर ऑफिसर भी हैं। उसमें से एक सेफू जी करके हैं। तो सेफू जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, और जब देश की जरूरत पड़ी है तब सेफू जी ने सभी प्रकार से देश के लिए मदद की है। तो सेफू जी के भी दिमाग के अंदर में गैर समझ आ गया है, तो उन्होंने गलत निवेदन दिया है महेश गिरी जी बापू के सामने में। तो ये चला लेने में नहीं आएगा। अब उसके ऊपर सभी साधु संतों को हाथ जोड़ के विनती है कि सब कोई सपोर्ट करो महेश गिरी जी बापू जी का, क्योंकि बापू देश के लिए तो समर्पित हैं ही, पर समाज के लिए भी समर्पित है। तो साधु संतों के फर्ज में आता है कि जब भी सनातन धर्म के अंदर में कोई भी साधु के विषय में कोई यदि खड़ा होता है, तो सभी सनातन धर्म के उपासकों को मैं हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ कि आप महेश गिरी बापू जी के समर्थन में आइए, और अपना समर्थन बापू जी को दीजिए, महेश गिरी बापू जी को। क्योंकि दत्त गिरनार की नगरी है, यदि वहाँ तुम एक नहीं होगे ना, तो वे समझ लेना कि विनाश होने की तैयारी है। सनातन धर्म के ऊपर जब भी कुछ खतरा हुआ है, तब हमारे देश के सभी साधु संत एक हुए हैं, और सभी भक्तगण भी एक हुए हैं। इसलिए फिर से एक मर्तबे एक होने की जरूरत है, और किसी को परेशान करने के लिए एकता नहीं बताई जाती है। कोई को परेशान होने की जरूरत नहीं है, पर जो गलत है उसको तो परेशान होना ही पड़ेगा। तो जैन संप्रदाय के जितने भी अच्छे संत हैं, सभी को बंधन और सभी को जय जिनेंद्र है। पर जो कुछ गैर समझ रख कर के काम कर रहे हैं, उनको थोड़ा सोचना चाहिए, विचारना चाहिए।
मैं अपना समर्थन महेश गिरी बापू जी को दे रहा हूं। सभी सनातन धर्म के साधुओं, संतों को और भक्तों को हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आप अपना समर्थन महेश गिरी बापू जी को दीजिए। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, जय गिरनारी मित्रों।